दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन 2 एसएमई आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं फोरकास्ट स्टूडियोज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 अगस्त यानी कि आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 21 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 37.44 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में 28.44% का पोर्शन है, मार्केट मेकर के लिए 5.03%, क्यूआईबीएस के लिए 19.01%, एचएनआईएस के लिए 14.26% और रिटेलर्स के लिए 33.26% का पोर्शन है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 36.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से डे 1 में एक भी एप्लीकेशन नहीं लगा है। एचएनआईएस पोर्शन में 28.42 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 60.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से देखें तो शानदार डिमांड देखने को मिली है, लेकिन डे 1 में क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अगर इस आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 59,204 एप्लीकेशंस लगा है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी मेंस क्लोथिंग के बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेंस वियर्स हैं तो उनको सेल करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट, ट्राउज़र, कॉटन पैंट्स, स्पोर्ट्स वेयर, यानी कि अलग अलग वैरायटी के मेंस क्लोथ आपको देखने को मिलते हैं। वे सारी ही कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है। इसके अलावा कंपनी वाइट लेबलिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है। इसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स हैं तो उनके भी जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है। और जो दूसरे रिटेल आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वी मार्ट है, V2 रिटेल है, यानी कि इस तरह के जो रिटेल आउटलेट्स हैं तो वहाँ पर भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। कंपनी के अगर ब्रांड के बारे में बात करें तो FTX, ट्राइब और कॉन्टिन्यू ये इनका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 11 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की एसेट के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 611 लाख का रिजर्व है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 28 साढ़े 28 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 15.80 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी फाइनेंशियल अच्छा है। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में फिर से जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 82 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में इस आईपीओ से 1,31,200 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि इसका जो करेंट प्रीमियम है वो 102% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक है। हालांकि देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा है और कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है तो काफ़ी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाला है। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। यानी कि जिस तरह आपको यहाँ पर बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट ऐप है ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक्स आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 19 अगस्त यानी कि ये भी आज ही ओपन हुआ है और 21 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.41 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के इस आईपीओ में 17.62% का पोर्शन है, मार्केट मेकर के लिए 5.09%, क्यूआईबीएस के लिए 11.75% और एचएनआईएस के लिए 26.22% का पोर्शन है
और रिटेलर्स के लिए देखें तो यहाँ पर 39.33% का पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही IPO 52.27 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में IPO को 6.59 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 29.03 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 81.41 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है और पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से 61,058 एप्लीकेशंस लगा है। और यहाँ पर देखें तो पहले दिन QIB की ओर से भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले दिन ही QIB पोर्शन में IPO 6.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ओशन कार्गो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि लॉजिस्टिक के साथ ही जो कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज है तो कंपनी इस तरह के भी सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि किसी भी सामान को अगर आप कार्गो से यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो कार्गो की हैंडलिंग के साथ ही उनको वेयर हाउसेस में रखवाने के साथ उनकी जो कस्टम क्लियरेंस है, यानी कि सारा का सारा इंड टू इंड कंपनी सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी इंडिया के साथ ही जर्मनी, वियतनाम, UAE, हांगकांग और बांग्लादेश में भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और 24 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी जंप है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और कंपनी की अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रिजर्व भी डाउन है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर 48 से 49 लाख का आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो ओवरऑल इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिला है। इस कंपनी के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 92 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 1,47,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अब इसका जो प्रीमियम है वो 115% के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो डाउन देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से IPO के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और प्रीमियम में भी लगातार जंप देखने को मिल रही है, तो आगे भी इस IPO में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस IPO में भी अप्लाई किया जा सकता है और इस IPO से भी बम्पर प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। लेकिन किसी भी IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।